हाय दोस्तों, नमस्कार। और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम एपिसोड 4 की शूटिंग करने जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और आज हम बात करेंगे जो इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर्स है, या ये कहें कि भाई किसी एक्टिव इन्वेस्टर के लिए किसी स्टॉक को बाय करने के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो आज जो हम बात करेंगे तो सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे, और ये पहला इंडिकेटर है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे सही से समझें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हो, देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो अगर आप वास्तव में किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आने वाला जो वीडियो है वो आपको प्रॉपर मिलता रहे, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। और कोई अगर आपकी और क्वेरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है कहने का मतलब, यहाँ पर मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है किसी स्टॉक को खरीदने के लिए और बेचने के लिए, क्योंकि ये चैनल जो है मेरा वो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें और सीख के आप बाद में अपना काम करें। एक इत्तेफाक होगा कोई स्टॉक की अगर मैं चर्चा करता हूँ, क्योंकि भाई हम अगर एग्जाम्पल देना हो तो स्टॉक की बात तो करनी पड़ेगी और फिर हम उसका कंपैरिजन भी करेंगे। तो आप देखेंगे कि मतलब, तो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को बाय और ख़रीदने के लिए, और क्योंकि आपका पैसा होता है तो आप अगर चीज़ें समझ जाते हैं, सीखते हैं, चीज़ें स्वयं से डिसीजन लीजिए किसी स्टॉक को बाय और सेल करने के लिए। तो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को सेल करने का ना बाय करने का। तो इस बात का ध्यान रखें। और देखिए, पैसा बड़ा महत्वपूर्ण होता है और आप बड़ी मेहनत से कमाते हैं, और उसको सही जगह इन्वेस्ट करना। और मेरा मकसद है कि आप सही जगह इन्वेस्टमेंट करें अपना। और मेरा तो उद्देश्य ये है कि मैं आपको एक एक्टिव इन्वेस्टर बनाऊं। और एक एक्टिव इन्वेस्टर में क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। पहली बात तो हम ये बात करते हैं कि भाई अगर आप भाई कुछ लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं होता। तो समय, देखिए एक चीज़ बताएं आपको, समय तो निकालना पड़ता है, सही। तो मेरा कहने का मतलब, अगर किसी के पास समय नहीं है तो आपका जो लाइफ स्टाइल है, वर्किंग एफिशिएंसी, उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप किसी काम को आधे घंटे का काम जो 1 घंटे में करते हैं, तो इससे भी थोड़ा फर्क पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको वास्तव में एक्टिव इन्वेस्टर बनना है तो आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो आप समय निकाल लीजिए अपने लिए, कम से कम आधा घंटा पहले मेरे कहने से निकाल लीजिए, और आप वो आधा घंटा डेली सुबह रनिंग के लिए जाइए, दौड़ने के लिए जाइए। जब आप धीरे धीरे दौड़ेंगे तो आपको आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, और जब बढ़ जाएगी तो आप जो काम आप 3 घंटे में 6 घंटे में करते हैं, ऑफिस और घर का काम आप जल्दी समाप्त कर सकते हैं और आपके पास समय बच सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति है, सीखना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, पैसे से और पैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जितने भी संसाधन हैं हमारे शेयर बाज़ार में, और उस पर किसी और का ही अधिकार नहीं है, पैसे वालों का अधिकार नहीं, आपका भी अधिकार है। तो हमारे जो छोटे इन्वेस्टर हैं, ये स्मॉल इन्वेस्टर कहूँ मैं, और जिनके पास कम पूंजी होती है, और कुछ लोग हमारे ऐसे भी हैं जो कि शेयर मार्केट में आ गए, फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान करे बैठे हैं। तो मेरे चैनल को वो भी सुन रहे हैं। तो अगर किसी का अगर नुकसान हुआ है बहुत सारा मार्केट में, तो उससे मार्केट से कोई लड़ाई न लड़ें, और ना ये सोचें कि मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा खोया, मैं उससे उसकी रिकवरी करूँगा। नहीं, ये गलती नहीं करना आप। तो रिकवरी करने की ना सोचें, पहले आप नॉलेज ले लें, और नॉलेज लेके अगर किसी क्षेत्र में उतरेंगे तो वो जो आपकी पुरानी रिकवरी भी हो सकती है, और आप आगे भविष्य में एक बढ़िया इन्वेस्टर बन सकते हैं, एक्टिव इन्वेस्टर। और फिर आप एक चीज़ और सोचो, मैं कह रहा था आप अपनी हेल्थ को फिट रखो। कोई ज़रूरी थोड़ी शेयर मार्केट कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। शेयर मार्केट में आप आने वाले, अगर आपने चीज़ें सीखी तो 50 साल तक पैसा कमाएंगे, राइट। और फिर 50 साल तक पैसा कमाएंगे तो आपने कभी सोचा नहीं होगा कितना पैसा आप इस शेयर मार्केट से कमा सकते हो। और ये ऐसा नहीं है, मैं कोई नई बात कह रहा हूँ। आप देखिए वॉरेन बफेट को देखिए, और राकेश झुंझुनवाला को देखिए, तो ये क्या है, ये सब इन्वेस्टर हैं, एक्टिव इन्वेस्टर हैं, लेकिन ये अपना सीक्रेट बताते नहीं किसी को। और बहुत सारी एएमसी चल रही हैं जो कि म्यूचुअल फंड चलाती हैं, तो म्यूचुअल फंड वाले भी क्या करते हैं, वो भी एक्टिव इन्वेस्टर हैं। वो दिनों रात मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब जाके वो, और देखिए आपका पैसा लगा के पैसा कमाते हैं, खुद का पैसा नहीं लगाते। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा लगवाते हैं, और उससे फिर वो रिसर्च करते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उससे मैक्सिमम प्रॉफिट आता है, उसमें थोड़ा सा आपको देते हैं। तो वो सब लोग कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, अगर आप चीज़ें सीख जाते हैं तो आप क्या उनसे कम है क्या है? उनसे कम है। और दूसरी एक चीज़ और बता दूं मैं, कोई किसी को पता नहीं होता। जो हम आज कोर्स करने जा रहे हैं, कोर्स शुरू कर रहे हैं, तो उसमें जो हम सेल्स ग्रोथ की बात करें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। मैं 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं अनिल सिंघवी साहब बढ़िया आदमी, उनका इज्जत करता हूँ, और उन्होंने एक स्टॉक के बारे में बताया, टीसीएस के बारे में, कि टीसीएस आप स्टॉक बहुत बढ़िया खरीद लीजिए। लेकिन मेरा क्या मानना है, कंपनी बहुत बढ़िया है टाटा की, टाटा एलेक्सी है, टीसीएस है, लेकिन वो उसके बाद उसकी ग्रोथ रेट चली गई। जब ग्रोथ रेट चली गई तो उसने पैसा बनाना बंद कर दिया।
तो 1 साल हो गया, 1 साल तो कोई पैसा बना के नहीं दिया। बात समझ रहे? तो अब उन्होंने किस बेस पे कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दूसरा है कि लोग चार्ट देखते हैं, सही, और चार्ट देख करके कैसे वो ले लेते हैं, और उसमें क्या होता है बैठे रहते हैं कि भी हमारा स्टॉक चलेगा। लेकिन कंपनी का अगर रिजल्ट बढ़िया है, वो बढ़िया काम कर रही है, सेल्स ग्रोथ बढ़िया है, तो वो कंपनी पैसा बनाती है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे, अगर उस कंपनी का सेल्स ग्रोथ चला गया तो वो चार्ट वहीं घूमता रहेगा और आपको लॉस होगा, और 3 साल 4 साल आप पड़े रहेंगे और पैसा बना के नहीं देता। तो चार्ट रीडिंग जो है वो चार्ट बाद में बनता है और पहले शेयर प्राइस चलता है। तो खाली चार्ट से काम नहीं चलेगा। अगर चार्ट रीडिंग, मैंने भी चार्ट रीडिंग मुझे भी आती है, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं हुई। मुझे 10 से 12 साल हो गए शेयर मार्केट में, तो इससे कोई मोटा पैसा नहीं बना। कोई स्टॉक है तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर मोटा पैसा कैसे बनेगा कैसे, जैसे मान के चलो आपने कोई स्टॉक खरीद लिया, तो लोग रिकमेंड करते हैं भाई RSI अगर 80 90 तक 100 तक 90 पहुँच जाता है तो मान के चलिए आप स्टॉक को निकाल दीजिए, क्योंकि RSI मतलब लाल हो गया, मतलब हिट हो गया है ना, तो लोग ये रिकमेंड करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा अगर कंपनी की ग्रोथ रेट बढ़िया है और वो बढ़िया से प्रॉफिट कर रही है, तो RSI कितना ही हो जाए, पैसे बनाती चले जाए। और आपने क्या काम करा, ये मान के कि भाई RSI ज़्यादा हो गया, आज मैं पैसा अपना काट लेता हूँ। मैं मानता हूँ कि स्टॉक कभी कभी थोड़ा थोड़ा गिरता है, एकदम तो बढ़ता नहीं है, जिग जैग की तरह चलता है स्टॉक, पहले बढ़ता है फिर गिरता है, फिर बढ़ता है फिर गिरता है, तो ये चाल होती है ये। और कोई भी स्टॉक अगर ऐसे चलता है तो वो बढ़िया माना जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि RSI भी 90 के ऊपर हो गया और आपने क्या करा, स्टॉक बेच दिया। फिर कभी कभी हम क्या करते हैं, उस स्टॉक की तरफ देखते नहीं भी, क्योंकि उन्हें पैसा बना के दे दिया, हम पे दूसरे स्टॉक में पड़ जाते हैं। लेकिन आप 10 साल 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद देखेंगे तो वो स्टॉक मान चलो 500 रुपये का था, पता चला वो 4000 रुपये हो गया। मैं कई स्टॉक को जानता हूँ जो मैंने ट्रैक भी किए थे। CDSL की अगर मैं बात करूँ, CDSL मैंने चार्ट देख के 200 रुपये पे खरीदा था और 400 रुपये हो गए, फिर मैंने बेच दिया। आज वो स्टॉक बताइए आप कितनी उसके प्राइस आप देख सकते हैं। इसी प्रकार का महिंद्रा एंड महिंद्रा है। महिंद्रा तब 850 रुपये ट्रेड करता था, तो मैं चार्ट देख के काम करता था। आप देखिए कितने रुपये का है, तो वो ऐसे ही मैं निकल गया उसमें। और ऐसे एक उदाहरण नहीं, मैं अपने लाइफ के कई उदाहरण बता सकता हूँ। जैसे एक बात करूँ मैं, ये अब क्या, लॉरियस लैब, तो लॉरियस लैब में 400 रुपये पर था और इसने 500-600 रुपये बनाया, मैं उसमें से निकल गया, तो चार्ट की वजह से निकल गया। लेकिन मुझे लगा कि जो बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली तो वो तो हमने खो दी। तो मैंने चीज़ें पढ़ी और रिसर्च करी और बहुत सारे लोगों को देखा मैंने कि ये लोग पैसा कैसे बनाते हैं, भाई जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं। तो पहले तो मैंने देखा कि भाई आपको एक्टिव इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। एक्टिव इन्वेस्टर के लिए आपको मैंने बताया कि आप जो है आप थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, और मतलब कंपनियों को पढ़ना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, उनका जो कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट है वो पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब आप तक पता नहीं चलेगा। तो हम थोड़ा बात करेंगे। अच्छा, दूसरी बात हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब हम किसी कंपनी को ट्रैक करते हैं तो हमें 2 प्रकार का डेटा मिलता है। जैसे मैंने बताया था कि हमें कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए, और उसमें जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं हम, तो आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, PPT हो या कॉन कॉल हो। तो हमें एक डेटा मिलता है क्वांटिटेटिव और दूसरा मिलता है क्वालिटेटिव। तो देखिए क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है उसमें संख्याएँ होती हैं। संख्या से ये पता चल जाता है कि भाई ये इस कंपनी का ग्रोथ भाई इतने % रहा, अभी बात करेंगे आगे। तो डेटा मिल जाता है, डेटा के नंबर मिल जाते हैं, तो नंबर से पता चलता है ये कंपनी बढ़िया ग्रोथ कर रही है, राइट। तो इससे तो ये डायरेक्शन क्लियर हो जाता है कभी। और दूसरा डेटा हम अगर उसकी कॉन कॉल को पढ़ते हैं, है ना, कॉन कॉल में पढ़ते हैं तो मैनेजमेंट डेटा नहीं देता, उसमें आप अपनी बात कहता है ना, तो वो अपनी बात शब्दों में कहता है। किस में कहता है? शब्दों में। तो शब्दों को पकड़ना सीखिए आप। जैसे मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको मैनेजमेंट गाइडेंस, तो मैनेजमेंट गाइडेंस किस प्रकार का है, तो वो शब्दों में डेटा मिलता है आपको, मतलब क्वालिटेटिव डेटा मिलता है। क्वालिटेटिव डेटा को बड़ा सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। तो हम जब भी कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, एक क्वालिटेटिव डेटा मिलता है, एक क्वांटिटेटिव डेटा मिलता है। तो इन दोनों का जो स्टडी है बड़ा सावधानीपूर्वक करें, कोई जल्दबाजी ना करें, कोई निर्णय एकदम उस पर ना पहुँचे। जब आपको लगे कि सही है तो फिर काम करें। दूसरी एक चीज़ बताऊँ, आज हम सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे। तो सेल्स ग्रोथ जैसे आज पूरा हो जाए उसके बाद आप कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ना शुरू कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। जब तक ये कोर्स खत्म होगा और जब लास्ट में पहुंचेंगे तब आप तो इस काबिल बन जाएंगे कि कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से पढ़ पाएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको और बाद में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे।